हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे ही रहा है, शेरून राज मर्डर केस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवार्ड करी है, जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर आता है। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कशन किया जाएगा कि कब कोर्ट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का यूज करता है और क्यों कोर्ट ने इस केस में क्या करी है, डेथ पेनल्टी अवार्ड की है। आओ देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ये शेरून राज का जो केस था, मर्डर केस था, जो कि केरला हाई कोर्ट ने कन्विक्ट करा ग्रीष्मा को कोर्ट ने, जो कि 24 ईयर ओल्ड वुमेन है, जो कि केरला में सबसे एक तरीके से बहुत ही रेयर वाली, उसमें इसको गर्ल को क्या दी है, कैपिटल पनिशमेंट दी है, क्योंकि इसने अपने लवर को क्या करा, जहर देके, मीन्स एक आयुर्वेद, इसने काफी स्टडी करी कि हाँ कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, जो कि इसने कुछ मेडिसिन का सबसे पहले ओवर यूज भी करा इसके साथ, और उसके बाद जब उसे देखा कि ये तो यूज नहीं हुआ, तो उसने आयुर्वेदा में काफी स्टडी करी कि कौन सी ऐसी दवाई दी जा सकती है जिससे कि इसकी क्या हो जाए, ये इंसान मर जाए। तो यहाँ पर ये शेरून को क्या पड़ा, एक लव करना बहुत ही भारी पड़ गया। तो आओ देखते हैं। तो अगर हम बात करें कैपिटल पनिशमेंट की, जो कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड करी है, जो कि कैपिटल पनिशमेंट हम लेके चलते हैं कि ये जो कोर्ट अवार्ड करता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन में अवार्ड करता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है, ये हमारा सबसे पहले बच्चन सिंह केस से इवॉल्व हुआ था। बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में इवॉल्व हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि ये जो हम कैपिटल पनिशमेंट का यूज करेंगे, ये हम जो यूज करेंगे, ये क्या कब यूज करेंगे, जब बहुत ही एग्रावेटेड सिचुएशन है, जब हमारे पास कोई और मतलब ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि जिसमें बिना अवार्ड किए डेथ पेनल्टी अवार्ड करे हम उस सर्कमस्टांसेस को मिटिगेट ही नहीं कर सकते, तो तभी ऐसे केस में क्या दिया जाएगा, डेथ पेनल्टी दिया जाएगा। तो सबसे पहले कौन से केस से आया, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 से हमारी डेथ पेनल्टी का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, फिर इसी के साथ सॉरी इसके साथ फिर कहर सिंह का केस आया, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी क्या हुआ था, डेथ पेनल्टी अवार्ड करी गई थी, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी का क्या कर दिया गया था, असैसिनेशन कर दिया गया था, मर्डर करा गया था। फिर नेक्स्ट आया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी केस, जिसमें क्या किया गया था, राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया था, और इसमें भी कोर्ट ने क्या करी थी, डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड करी थी, क्योंकि इसमें बहुत इनोसेंट लाइव्स भी क्या हो गई थी, टारगेट हो गई थी। अब देखते हैं कि ये है हमारे शेरून राज कि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट को क्यों अवार्ड करनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ। देखो, शेरून राज जो हम देख रहे हैं, 20 जनवरी 2025 को ये क्या है, न्यायाधिकरण एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन ने क्या करा, ग्रीष्मा को डेथ पेनल्टी अवार्ड करी फॉर प्री मेडिटेटेड मर्डर, की उसने अपने बॉयफ्रेंड शेरून राज का क्या करा, मर्डर करा, जो कि बहुत प्री मेडिटेटेड, उसने पूरी प्लानिंग के साथ, पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ क्या करा, इसका मर्डर करा। अब इंसिडेंट हुआ क्या, इंसिडेंट ये हुआ, ये 14 अक्टूबर को 2022 में क्या हुआ, ग्रीष्मा उसे बुलाती है शेरून को अपने घर में कि आप मेरे घर में, तमिलनाडु में वो बुलाती है, और वहां पर वो उसे एक पेस्टिसाइड देती है, जो कि एक आयुर्वेदा मेडिसिन है, उसके खाने में वो क्या कर देती है, मिला देती है। शेरून जो कि 23 ओल्ड ईयर रेडियोलॉजी स्टूडेंट है, उनके क्या हो जाते हैं, वो 11 दिन क्या रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, और उनके मल्टीपल ऑर्गन्स उस पेस्टिसाइड से क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं 11 दिन रहने के बाद। फिर क्या होता है, यहां पर देखा जाता है कि उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो इसका यहाँ पे मोटिव ये था कि मैं उसका मर्डर करके क्या करूं, कमिट उसने इसलिए मर्डर करा जिससे उसका रिलेशनशिप बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, और वो एंगेज थी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, जिससे शेरून से उसका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, और वो दूसरे पर्सन से क्या कर लेगी, शादी कर लेगी। पर यहां पर अगर देखा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये एविडेंस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधा सीधा यहाँ पर कौन है, ये ग्रीष्मा क्या है, मर्डर के लिए क्या है, लायबल है। साथ ही में उनके अंकल ने काफी इनकी हेल्प करी थी, ये जो ग्रीष्मा यहाँ तक पहुंच पाई हैं, उन्हें भी इसलिए यहाँ पर क्या करा, उनके अंकल को भी पनिशमेंट मिली है 3 साल की, जबकि उनकी मदर को एक्विट कर दिया, क्योंकि उनकी मदर यहाँ पे इनोसेंट थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने डीम करा इसी डॉक्ट्रिन को जो हमने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन पढ़ा, जो मैंने अभी आपको बताया, जो इवॉल्व हुआ था हमारा बच्चन सिंह केस से हुआ था 1980। कोर्ट ने यही चीज बोली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन की जस्टिफाई करते हुए कि हमें क्यों देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ जो नेचर ऑफ एक्ट था कि एक इतना बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ कि उस इंसान ने अपनी लाइफ खो दी। और ग्रीष्मा जो है अब यंगेस्ट वुमेन है केरला में जिनको क्या मिली है, डेथ सेंटेंस मिली है, और 40th पर्सन है केरला की जिन्हें यहाँ पे डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई है। ठीक है, तो अब कोर्ट ने कहा यहाँ पर अगर अब किसी पर्सन को, हमें ये तो समझ में आ गया कि कैपिटल पनिशमेंट कब देते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन में देते हैं। तो अब यहाँ पे पर्सन के पास जैसे पनिशमेंट मिल जाती है उसके पास क्या ऑल्टरनेटिव होते हैं। देखो, अगर किसी पर्सन को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी अवार्ड हो जाती है, अगर उसे ट्रायल कोर्ट कर रहा है तो वो उसे चैलेंज करेगा हायर में, मींस हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। ठीक है, अगर हायर कोर्ट भी, मींस हमारा हाई कोर्ट भी अगर उसे कंफर्म कर देता है डेथ पेनल्टी को कि जी नहीं आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी ही, तब रोल आता है हमारे 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है रिव्यू पिटीशन की। फिर वो पर्सन क्या करता है, रिव्यू पिटीशन डालता है, उसका क्या करवाता है, रिव्यू कराता है। फिर जब रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर उस जजमेंट में, मींस पर्सन के पास क्या होता है उसे 30 दिन के अंदर टारगेट होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको क्या करनी होगी, रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होगी। वो 30 दिन कब से शुरू होंगे, जिस दिन से क्या आया होगा, जजमेंट आया होगा। ठीक है, अगर मान लो वो रिव्यू पिटीशन भी कैंसिल हो जाती है, अगर वो कैंसिल हो गई कि कोर्ट ने नहीं मानी, नहीं वो जजमेंट हो गया, देन उस पर्सन के पास क्या राइट आ जाता है, क्यूरेटिव पिटीशन का राइट आ जाता है। वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है, और फिर अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ सब्सटेंस है या कुछ मैरिट है तो वो केस फिर से दोबारा क्या जाता है, ट्रायल कोर्ट में जाता है जिसने क्या करी है, डेथ पेनल्टी अवार्ड करी है। डेथ पेनल्टी अवार्ड के वहां वापस चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये क्यूरेटिव पनिशमेंट भी कैंसिल हो जाती है, अब ये जो क्यूरेटिव पिटीशन थी ये भी कैंसिल हो गई, तब आती है मर्सी पिटीशन। मींस कहते हैं ना जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो ये मर्सी पिटीशन आ जाती है, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। इस मर्सी पिटीशन को कहां फाइल किया जाता है, ये दो जगह फाइल की जा सकती है, एक तो प्रेसिडेंट के आगे, ठीक है, एक स्टेट गवर्नर के आगे 161 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि कोर्ट इसको क्या कर सकती है, कम्यूट कर सकती है, पार्डन कर सकती है पनिशमेंट को। तो ये था हमारा शेरून राज केस जिसमें हमने पढ़ा ये कैपिटल पनिशमेंट क्यों इतनी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन के अंदर आती है। ओके, थैंक यू।